जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। शनि गुरु का महामिलन, ये हमारा आज का खास विषय है। और इस खास विषय को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं, जिनका ज्योतिष में विश्वास है, जो जानते हैं कि ग्रहों का कुछ ना कुछ चमत्कार, ग्रहों की लीला जीवन में चलती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। शनि गुरु का महामिलन यानी हमारा जो आज का टॉपिक है, पहली बात तो राशि के आधार पर है कि आपकी राशि से आप इसको देखेंगे। दूसरा, यहाँ शनि और गुरु से संबंधित पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि 6 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2025 के बीच में शनि गुरु का महामिलन मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, शनि का पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है 6 अप्रैल को, और शनि देव वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और कुंभ राशि का अंतिम नक्षत्र, या कह सकते हैं कुंभ राशि के अंतिम जो 3 चरण होते हैं वो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के होते हैं। और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि का गोचर 1 वर्ष तक ही रहेगा लगभग, यानी पूरे 365 दिन। अब शनि का जो नक्षत्र संचार है कुंभ राशि में रहते हुए, वो बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में होगा। अब जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे तो शनि के खुद के अपने कारकत्व हैं और बृहस्पति के खुद के अपने कारकत्व हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। इसलिए ये कहलाता है शनि गुरु का महामिलन। कि शनि तो 2023 में भी कुंभ में ही थे, 2024 में भी कुंभ में है। क्या विशेष है कि 23 से बेहतर 24 का शनि क्यों है? उसके पीछे यही है कि शनि गुरु का महामिलन है। कि शनि जिनको हम नौकरी से, व्यापार से, श्रम से, कर्म से, कार्य क्षेत्र से, आपके जीवन में हम जो कर्म करते हैं वो कर्म जीवन के किसी भी क्षेत्र का हो, पढ़ाई के लिए, नॉर्मल जीवन के लिए, व्यवहारिकता के लिए, सामाजिकता के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए, हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों का फल देने की जिम्मेदारी शनि की है। इसलिए कहा जाता है कि आज अगर आपने अच्छे कर्म किए तो भविष्य में आपको फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे। और आज आपने खराब कर्म किए तो आप ये जान दीजिए कि भविष्य में आपको उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। अब ये तो हुआ शनि। अब शनि की क्या है, शनि का एक प्रॉब्लम है कि शनि अगर अच्छे ग्रहों से संबंध बनाता है तो ये व्यक्ति को राइज करा देता है कि अब उसका कर्म ठीक दिशा में चलना शुरू हो जाता है। अब शनि अगर बुरे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाए तो उसके कर्मों में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। अब शनि का मिलन हो रहा है गुरु से। गुरु कौन है? काल पुरुष का भाग्येश है, 5 स्थानों का कारक है कि धन का कारक, शिक्षा विद्या संतान का कारक, विवाह से संबंधित स्थितियों को देने वाला, भाग्य, कर्म और लाभ, इन सब पर अधिकार रखने वाला ग्रह कौन है? गुरु है। अब शनि जब गुरु के नक्षत्र के अंदर जाएंगे तो वो कैसा फल देंगे? क्योंकि अब यहाँ 2 ग्रहों का कारकत्व आपस में मिलता दिखाई दे रहा है। इससे पहले शनि किसके नक्षत्र में थे? राहु के नक्षत्र में। और शनि राहु की युति तो वैसे ही बदनाम है। अब शनि जब राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो उस दौरान प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब शनि गुरु के नक्षत्र में जाते हैं तो ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है। क्या है पूर्वी भाद्रपद? पूरकता का प्रतीक, सफलता का प्रतीक, किसी भी कार्य की पूर्णता या संपन्नता पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में आती है। जब कभी आप पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भी ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है, ये क्यों बृहस्पति से संबंधित है, क्यों इसका जीवन में कुछ फायदा होने वाला है। तो उसी विषय को मैं आज लेके आ रहा हूं कि जब शनि पूरकता के नक्षत्र पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो 2024-25 के अंदर शनि का गोचर किस राशि में है, किन नक्षत्र में है, और उसका आपके जीवन में यानी आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव होने वाला है, वो सब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन को आप जान लीजिए कि एक्चुअली हम इस वीडियो में बताने वाले क्या हैं। जब आप इंट्रोडक्शन को समझते हैं तभी आप चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोग वीडियो स्किप करके आगे बढ़ा देते हैं, फिर बाद में उनके कमेंट्स आते हैं, फिर वो इसका मतलब उन्होंने वो वीडियो सुनी ही नहीं, छोड़ छोड़ के सुनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समय दीजिए तो पूरा दीजिए, अदरवाइज वीडियो बिल्कुल मत देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि विशेष पे जब शनि का नक्षत्र संचार पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाता है तो वो आपको क्या फल देगा,
आने वाले 365 दिन के अंदर शनि गुरु की ये विशेष जानकारी शायद ही आपको कोई बताएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। आइए अब देखते हैं कि आपकी राशि है धनु, और धनु राशि के जातकों के लिए शनि जब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम शनि को देखते हैं कि दूसरे और तीसरे घर की जिम्मेदारी शनि को मिली है, यानी धन, कुटुंब, परिवार और पैसे का संचय होना, और टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, शॉर्ट जर्नीज, ट्रांसफर्स और परिवर्तन, इन दोनों के जो ग्रह हैं वो शनि है। यानी शनि को यहाँ इन दोनों जगह के 50-50 रिजल्ट देने हैं। सामान्य तौर पर देखें तो शनि तीसरे घर में, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, इसलिए ये जो शनि है ये रिजल्ट देगा पॉजिटिव रिजल्ट। किस लिए देगा? क्योंकि शनि यहाँ तीसरे घर में अपनी मूल त्रिकोण में, अधिकतर रिजल्ट इसके तीसरे घर के मिलेंगे। लेकिन ये शनि अब तक राहु के नक्षत्र में था, और जब जब शनि कर्म कारक ग्रह, नौकरी कारक ग्रह होता है और ये राहु से संबंध बनाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गलतियां कराता है, नुकसान देता है। क्योंकि राहु और शनि का मिलन शुभ नहीं है, इसलिए शास्त्र में शनि राहु के योग को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब 6 अप्रैल जैसे ही आपके जीवन में आती है तो शनि गुरु के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। जैसे ही शनि राहु की कक्षा से निकलकर गुरु की कक्षा में आएंगे, क्योंकि शनि तो 2023 में भी कुंभ में थे, 24 में भी कुंभ में है, लेकिन परिवर्तन क्या है कि वो राहु के नक्षत्र से निकलकर गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे। और गुरु कौन है? अगर नेचुरल रूप से देखें तो शनि अगर कर्म कारक है, प्रोफेशनल, नौकरी, व्यापार का कारक है, तो गुरु ग्रह क्या है? धन का कारक, भाग्य का कारक, संतान का कारक, प्रोफेशनल लाइफ और लाभ का कारक है गुरु। जब शनि जैसा ग्रह गुरु के नक्षत्र में एंट्री करता है तो शनि को गुरु के कारकत्व मिलते हैं। शनि को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वभाव मिलता है, जो कि एक पूरकता का, पूर्णता का, कार्य में सफलता का प्रतीक माना जाता है, पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र। तो जब शनि यहाँ होंगे तीसरे घर के अंदर और शनि आएंगे गुरु के नक्षत्र में, पॉजिटिव क्या है गुरु के बारे में तो मैंने आपको बताया है। दूसरी अच्छी चीज क्या है कि गुरु आपकी राशि के ही मालिक हैं, और जब कोई प्लेनेट राशि से संबंध बनाए या उसके स्वामित्व से संबंध बनाए तो कहते हैं कि भैया इस दौरान, क्योंकि ये क्या है, आपका शरीर है, आपका मन है, और शनि वहां पहुंच गया है, यानी इस दौरान तीसरे घर में क्या होती है? टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी काम है तो बहुत ज़्यादा फलित होने वाला है। यह आपको हिम्मत देगा, वो आपको साहस देगा, आपके जीवन में आगे बढ़ने की स्थितियाँ बनाएगा। ये भी शनि से संभव है। अब ये शनि गुरु के नक्षत्र में आएंगे तो पहली बात, राशि का मालिक है तो शुभ हुआ, चौथे घर का मालिक भी है, यानी इस दौरान किसी न किसी प्रकार से भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित स्थितियों में भी कुछ न कुछ आपके लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन क्योंकि गुरु चौथे घर का मालिक होकर, राशि का मालिक होकर 1 मई को छठे घर में आता है, तो ये भी एक चेतावनी है कि भाई इस दौरान अपने स्वास्थ्य को भी संभाल के रखें। कोई भी भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी आदि लेने से पहले ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। जांच परख के हमें अपना काम लेना है, जांच परख कर ही हम अपना निर्णय लेंगे। ये कहाँ से दिखाई देता है? ये हमें इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई दे रहा है। तो वो एक क्लियर कट कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दिया कि भैया जब शनि जैसा ग्रह तीसरे में बैठ के 12वें को देखेगा तो गुरु जैसा ग्रह भी छठे से बैठ के 12वें को देखेगा, यानी 12th हाउस एक्टिवेट होगा। गुरु भी वहां देखेंगे, शनि गुरु के नक्षत्र में होके देखेंगे, इसका मतलब 12वां घर। और 12वां घर क्या है? वो सभी लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए चाहे नौकरी के लिए, ये संभावना बनती है। दूर स्थान की यात्रा करना, विदेश यात्रा करना, ये सब कुछ क्लियरली संभव दिखाई देता है जब शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और गुरु और शनि दोनों का दौरा गोचर राशि से 12वें घर में होता दिखाई देगा। यानी हम कह सकते हैं कि भाई शनि जो अब तक राहु के नक्षत्र में बैठकर शुभ फल नहीं दे रहे थे, अब वो गुरु के नक्षत्र में बैठकर शुभ फल देंगे। यानी शनि का बल बढ़ रहा है 1 वर्ष के लिए। शनि का बल बढ़ेगा गुरु के नक्षत्र में जाने से, और गुरु का बल इसलिए बढ़ेगा क्योंकि गुरु राशि के ही मालिक हैं, इसलिए शनि और गुरु दोनों प्लैनेट यहाँ एक दूसरे के पूरक होकर आपको शुभ फल देने के लिए तैयार दिखाई
दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शनि का ये ट्रांजिट जब गुरु के पूर्व भाद्र नक्षत्र में होगा तो ये आपकी शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए शुभ, भाग्य के लिए शुभ, टूर ट्रैवलिंग्स के लिए शुभ, विदेश से जुड़कर काम करने के लिए शुभ दिखाई देता है। जय श्री राम।